हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज का टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें उत्सर्जन है। ठीक है ना। तो बायोलॉजी का टॉपिक है उत्सर्जन। तो पूरा जो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी में, यानी कि रेलवे की जो भी एग्जाम है उसमें सब इसमें कवर करेंगे। ठीक है। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, बहुत कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा आप लोग, और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होते हैं ये बताना। ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मूत्राशय। ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसके किसके द्वारा किया जाता है ये बताना। ठीक है। तो हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं डैश के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पुरःअस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। ठीक है। पुरःअस्थ ग्रंथि से होने वाला जो स्राव होता है वो किस में प्रवेश करता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा मूत्र मार्ग। ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज की ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें लगभग आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा? तो इसमें लगभग आपको जो क्वेश्चन है 73, 27, 37, 40 क्वेश्चन के आसपास इसमें है इस टॉपिक में। ठीक है। तो पूरा कवर कर लेंगे और कल फिर एक दूसरा टॉपिक भी देखते चलेंगे। ठीक है। तो एक दिन में कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक आपका समाप्त हो जाए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग डैश है, यानी कि कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली, ठीक है, नालिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, यानी कि कौन जो है वो एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। ठीक है। तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे मूत्र मार्ग बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है, यानी कि किसमें प्रवेश करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे विलयन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वृक्क यानी कि किडनी में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती है, उन्हें डैश कहा जाता है, यानी कि उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है विक्राणु बोलते हैं, सॉरी विक्काणु। ठीक है, विक्काणु कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, ठीक है ना, से है, वही संबंध वृक्क का संबंध किससे है ये बताना। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी से है, वृक्क का अध्ययन, वृक्क का संबंध है। ठीक है ना। तो वृक्क का संबंध किससे? तो नेफ्रोलॉजी, यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना। तो ये रीजनिंग में भी आता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसे भी ध्यान रखेगा। हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से, तो वृक्क का संबंध किससे? तो नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे गुर्दे की विफलता का समय समय पर गुर्दे की मशीन पर इलाज किया जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ये बताना। ठीक है ना। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानवों में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है, यानी कि किसके द्वारा हटाया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मानवों में वृक्क में नेफ्रॉन द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन जो मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है ये बताना है। तो ये श्वसनिका, ठीक है, श्वसनिका जो है वो मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी संग्रहण नालिका, कोशिका गुच्छ, बोमेंस कैप्सूल, ये सभी के सभी जो है वो मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे पर, ठीक है, तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है ये बताना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? ठीक है। तो इसका नाम क्या ये बताना है। तो इसका नाम क्या है? मैलपीगी नलिकाएं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन आ जाए तिलचट्टे या अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है जिसका नाम क्या है? तो मैलपीगी नलिकाएं होते हैं उसका नाम। ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचय, ठीक है, अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है? तो किसके द्वारा निकाला जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ये निकाला जाता है उत्सर्जन, जिसे मल त्याग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति क्या कहलाती है, ये बताना। तो यह स्थिति को या इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे यूरीमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूरीमिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो वो निम्न में से कौन अंग नहीं है? तो गुर्दे की धमनी, जो कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। तो कौन जो है वो गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होते हैं? तो कौन मौजूद होता है? तो क्यूबोइडल, ठीक है, क्यूबोइडल एपिथीलियम, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यूबोइडल एपिथीलियम जो होता है वो गुर्दे की नलिका में क्या होता है? मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है नेफ्रॉन संबंध है। तो नेफ्रॉन का संबंध किससे है, ये बताना है। तो नेफ्रॉन का संबंध है उत्सर्जन तंत्र से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति, ठीक है, जब एक व्यक्ति के दोनों ब्रिक यानी कि किडनी कार्य करना बंद कर दे तो वह जीवित रह सकता है? तो किस रूप में वह जीवित रह सकता है, किस प्रकार से रह सकता है, ये बताना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो डायलिसिस या ब्रिक प्रत्यारोपण के द्वारा, ठीक है। यानी कि जब कोई व्यक्ति, उसका दोनों किडनी फेल हो जाते हैं यानी काम करना बंद कर देता है, तो वह डायलिसिस के द्वारा या ब्रिक का प्रत्यारोपण यानी कि किडनी जो है वो चेंज होता है, प्रत्यारोपण होता है, उसके बाद में वह जीवित रह सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य ब्रिकों द्वारा नहीं किया जाता, यानी कि किडनी के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य जो है वो नहीं किया जाता है? तो सही आंसर है रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोनों को उत्सर्जित करना, ये नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो ये किडनी का काम नहीं है, बाकी सभी किडनी का काम है। ऑप्शन ए, बी, सी में, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यदि एक मरीज के दोनों गुर्दे असफल हो जाते हैं, यानी कि दोनों किडनी असफल हो जाएं, तो कृत्रिम गुर्दा मरीज की जीवित रहने में मदद कर सकता है प्रक्रिया के माध्यम से, यानी कि कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से, ये बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपोहन। अपोहन को क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस की प्रक्रिया से वह जीवित रह सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? तो कौन जो है वो मानव उत्सर्जन का एक अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका श्वसनिका, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में अपशिष्ट, ठीक है, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये बताना है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल यानी कि रेजिन के रूप में संचित होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपोहन जिसे डायलिसिस बोलते हैं, ब्रिक की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है अपोहन, ठीक है, जिसे डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे सही क्रम में नहीं है, ठीक है। कौन सा विकल्प इन चरणों के सही क्रम को दर्शाता है, ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पहले आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना, धमनी से लाइन, यानी कि ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन सी में पहले सी हो जाएगा, इसका जो सीरियल क्रम हो जाएगा पहले सी, ठीक है ना। तो एक नंबर में आपका सी हो गया, क्या हो गया? धमनी से लाइन, ठीक है। उसके बाद रोगी के रक्त को अपोहन तरल, ठीक है, यानी कि युक्त टैंक से गुजारना, यानी कि ये होता है दूसरा प्रक्रिया, ये हो गया। उसके बाद फिर ई हो जाता है अपोहन तरल का परासरण दाब, यानी कि अपशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद फिर डी आ जाता है रक्त के अपशिष्ट उत्पाद अपोहन तरल, ठीक है, यानी कि डायलिसिंग फ्लूइड जो होता है उसमें रह जाते हैं। ये हो गया आपका चौथा प्रकरण। और पांचवा जो हो जाता है क्या होता है? लाइन से सीरा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पांचवा। तो क्रम जो हो जाएगा इस रूप में इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। इसे एक दो बार जरूर आप लोग भी देखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और ब्रिक को जोड़ता है? तो मूत्राशय और ब्रिक को जोड़ने का जो कार्य है वो किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूत्र वाहिनी का, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है शरीर में, ठीक है, शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव ब्रिक यानी कि मानव किडनी के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा यूरिया और यूरिक अम्ल, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मानवों में उत्सर्जन तंत्र का सही अनुक्रमित क्रम को पहचानना है, ठीक है। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र का सही जो क्रम है वो क्या होगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रीक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ठीक है ना। तो ये जो क्रम है उत्सर्जन का ये बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ब्रीक से होता है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय और मूत्रमार्ग से बाहर जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करता है। तो पादप में यानी कोई पौधा जिसमें अतिरिक्त जल चला जाता है तो वो किस प्रकार से उत्सर्जन करता है, यानी कि त्याग करता है या निकालता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा, ठीक है ना। वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 1.5 मिलीलीटर मूत्र उत्पन्न करता है, यानी कि कितना मिलीलीटर मूत्र को उत्पन्न करता है, ये बताना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा 1000 से 2000 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र वाहिनी नीली रेखाओं के रूप में दर्शाई गई है, ठीक है ना, और मूत्राशय की स्थिति को दर्शाती है। तो कौन सा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि आकृति एक इसका सही आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्र में दाएं मानव वृक्क को दर्शाया गया, ठीक है, यानी कि जो दाएं साइड में जो किडनी है उसको दर्शाया गया। मूत्र वाहिनी किस बिंदु पर वृक्क से बाहर निकलती है, ये बताना, ठीक है ना। तो मूत्र वाहिनी जो है वो किस बिंदु से वृक्क से बाहर निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदु 2 यानी कि यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पादपों में स्तनधारियों की भांति, ठीक है, वृक्क जैसा, ठीक है, यानी कि किडनी जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है वो अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। किसके माध्यम से, तो कायिक अंगों से क्या करते हैं, माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। कौन, पादप में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न जीव अपने नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस प्रकार करता है, ये बताना, ठीक है। तो निम्न जीव है जो कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उसको उत्सर्जन किस प्रकार से करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य विवरण के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय प्राणी जैसे मछलियां हो गया का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है, यानी कि जलीय प्राणी जैसे मछली हो गया ये सभी जो उत्सर्जन है वो किस रूप में करती है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम वृक्क यानी कि कृत्रिम जो किडनी होता है उसके द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है, ये बताना है। तो किसके द्वारा निकाला जाता है, तो यह परासरण के द्वारा निकाला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पौधों के द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पौधों के द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा CO2, O2 और जल वाष्प, ठीक है ना। तो ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होते हैं, यानी कि एक वयस्क मानव के मूत्र में क्या क्या होते हैं और कितना परसेंटेज होता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 95% तो जल होता है इसमें। मानव मूत्र में 95% जल होते हैं, यानी सबसे अधिक मात्रा में जल होते हैं, ठीक है। 2.5% यानी कि 2.5% यूरिया होते हैं और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, ठीक है ना। तो इस रूप में आप इसे ध्यान रखेगा, 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% में बाकी सभी अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। तो ऑप्शन ए सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, यहाँ तक आपको टोटल उत्सर्जन जो टॉपिक है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके आप रिवीजन जरूर करते रहेगा, ठीक है। रिवीजन के लिए क्या करेंगे, PDF आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन डे बाय डे आप लोग करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि रिवीजन करने बहुत टाइम नहीं लगेगा, एक टॉपिक आप इतना जैसे क्वेश्चन है, अब मुश्किल से आप एक बार वीडियो देख लेंगे, उसके बाद 2 से 3 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट में पूरा रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार रिवीजन करने 5 मिनट 10 मिनट टाइम लगाएंगे, बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते। कहीं भी यात्रा भी करना है, कहीं घूम रहे हैं, वहीं से आप PDF खोलिए, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर रिवीजन आप लोग करते रहिए, रिवीजन ही आपको एग्जाम में काम देता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक में। और बताइएगा वीडियो कैसा लगता है, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई यदि वीडियो में सुधार करना है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।